तो भाई गूगल की कोर अपडेट आ गई है नई, और इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, और अगर आप वेबसाइट ओनर हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बात करते हैं गूगल की नई अपडेट के बारे में, और अगर आपकी वेबसाइट भी इससे हिट हुई है तो क्या सोल्यूशन है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। ब्लॉगर्स को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई हमारी रैंकिंग्स बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, यानी आज कोई आर्टिकल रैंक है तो कल वो बिल्कुल ही गायब है सर्च से। तो ये बिल्कुल होगा, गूगल ने खुद कहा है कि 1-1.5 महीना लगेगा इस अपडेट को कंप्लीटली अप्लाई होने में। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी रैंकिंग्स जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने काम अच्छे से किया हुआ है और इन अपडेट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें जो पहले गूगल ने बताई थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगी अपडेट तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स वापस आ जाएंगी अगर आप डिजर्व करते हैं तो। और अगर ये अपडेट आपकी वेबसाइट को पकड़ लेती है तो इसका सोल्यूशन क्या है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपडेट में है क्या और किस किस टाइप की चेंजिंग करने लगा गूगल अपने मल्टीपल कोर सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक आर्टिकल खुला है जिसमें गूगल कहता है जनाब, व्हाट वेब क्रिएटर्स शुड नो अबाउट और मार्च 2024 कोर अपडेट्स एंड न्यू स्पैम पॉलिसीज। तो इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पे मार्च कोर अपडेट के बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनकी पॉलिसीज को देख लें तो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं, गूगल सर्च रिजल्ट्स टुडे वी आर अनाउंसिंग 3 न्यू स्पैम पॉलिसीज अगेंस्ट बैड प्रैक्टिसेस वी हैव सीन ग्रो इन पॉपुलैरिटी। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, इसको नाम दिया इन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज का। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज एंड साइट रेपुटेशन अब्यूज। एक्सपायर्ड डोमेन का चेकर अब सबसे पहले इस अपडेट के अंदर मौजूद है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पुराना डोमेन लेते हैं जो एक्सपायर्ड होता है और उसकी अथॉरिटी के मजे लेते हैं, लेकिन काम जो है वो उससे रेलेवेंट नहीं होता। यानी पहले अब एक डोमेन थी, उसके ऊपर किसी और निश के ऊपर काम हो रहा था, लेट से जॉब साइट को पकड़ लें, लेट से एक एक्सपायर्ड डोमेन आपने पिक किया, पहले वो एक जॉब की साइट थी और अब आपने उसके ऊपर कोई एपी के कंटेंट डालना शुरू कर दिया, तो इसको गूगल जनाब अब कह रहा है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। तो ये अब नहीं चलेगा। अगर आपने भी कोई ऐसा पंगा किया हुआ है तो फिर आप 1-1.5 महीने के अंदर आपकी फुल सेटिंग कर देगा गूगल और आपका ब्लॉग जो है वो डी रैंक हो सकता है। ये नहीं है कि एक्सपायर्ड डोमेन वालों को अब कोई फायदा नहीं होगा, ये जो टेक्निक है वाकई बहुत ही पुरानी है और ये नहीं कि ये अब काम नहीं करेगी, आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर फिर भी। लेकिन अगर आप मतलब लॉजिक के साथ जाए ना, एक अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन लें, उसकी जो नीश है उसके रेलेवेंट, और जो नीश आप पकड़ने वाले हैं उस डोमेन को लेने के बाद तो वो उसी के रेलेवेंट ही होनी चाहिए। यानी पहले भी वही उसी टाइप का कुछ कंटेंट ही उसके ऊपर होता हो, और जब आप लें तो भी आप जो पिछली उसकी नीश है उसी को कंटिन्यू रखें, उसको मेंटेन रखें और उसके ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करें, तो आप उस एक्सपायर्ड डोमेन का भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो इसको उल्टे तरीके से यूज कर रहे थे, यानी उनको सिर्फ अथॉरिटी चाहिए थी पिछली, यानी एक्सपायर्ड डोमेन उन्होंने पकड़ी और उसको बहुत सारे ज़ाहिर है बैकलिंक्स मिले होते हैं और मुख्तलिफ उसकी ज़बरदस्त अथॉरिटी बनी होती है। लेकिन अब जो कंटेंट डाल रहे हैं वो उससे बिल्कुल ही अलग है, लेकिन उसकी अथॉरिटी का वो फ़ायदा उठा के रैंकिंग्स ले रहे हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर रहे थे तो आपको ये अपडेट जो है वो हिट करेगी और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन जा सकती है। तो जो वेबसाइट्स इनकी पॉलिसीज ये जो इन्होंने अभी मैंने आपको बताई हैं इसको वायलेट करेंगे, वो रैंक के अंदर या तो लोअर होंगे या फिर अपेयर ही नहीं करेंगे, यानी आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही उड़ सकती है सर्च से अगर आप इनकी जो स्पैम पॉलिसीज हैं उसको वायलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल कंटेंट अब्यूज, यानी कंटेंट की इतनी बड़े लेवल पे अगर आप स्केलिंग करते हैं और एक दिन में आप 15-15 आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तो ये आपको जनाब पकड़ सकती है अपडेट। और इसके अंदर एआई कंटेंट भी आ जाता है। एआई कंटेंट के बारे में काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये अपडेट के बारे में कोई एआई का चक्कर तो नहीं है। तो एआई जनाब फंसने वाला है अगर आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करते हैं और बल्क में कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, और वो जनाब आप डालते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर सीधा, तो ये अपडेट आपको हिट करेगी। इसके बारे में अगर यहाँ पे पढ़ें, स्केल कंटेंट अब्यूज इज व्हेन मेनी पेजेस आर जनरेटेड फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च रैंकिंग्स, यानी जब मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए जाते हैं सर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, एंड यूजर को हेल्प करना उनकी मेन प्रायोरिटी नहीं होती। उनका मेन प्रायोरिटी होती है कि हम बल्क में कंटेंट जनाब छापें और एक दिन में 20-20 आर्टिकल्स पब्लिश करें ताकि जल्दी हमें रैंकिंग्स मिलेगी, हम सर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करें। तो ऐसे ब्लॉग्स जो हैं वो हिट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई मसला नहीं है। इन अपडेट से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, आप कंटेंट क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं और यूजर की जो क्वेरी है उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं होती। और जो फ्लक्चुएशन भी आ रही है, अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन भी गई है तो अपडेट की वजह से वो चेक करते हैं
ऊपर नीचे करके। हो सकता है आज आपको आपका आर्टिकल रैंक दिखे, लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है वो बिल्कुल सर्च से उड़ जाए। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने काम ठीक किया हुआ है तो जब ये अपडेट पूरी तरह अप्लाई हो जाएगी तो आपकी सारी जो डिजर्विंग रैंकिंग्स हैं वो वापस आ जाएंगी। हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और पहले से भी डबल हो जाए आपकी ट्रैफिक, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे थे। और गूगल क्या मेंशन करता है, दिस अब्यूजिव प्रैक्टिस इज टिपिकली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग लार्जर अमाउंट ऑफ अनओरिजिनल कंटेंट that provides little to no value to the user no matter how it's created। तो ये कह रहे हैं कि एक बड़े लेवल पर जो अनओरिजिनल कंटेंट क्रिएट किया जाता है, बस छापा छापी की जाती है, उसमें कंटेंट की क्वालिटी को बिल्कुल भी पीछे छोड़ दिया जाता है और लार्जर अमाउंट के अंदर कंटेंट क्रिएट किया जाता है सिर्फ रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ऐसे कंटेंट को पनिश किया जाएगा और पेनल्टी आपको पड़ सकती है और आपकी वेबसाइट डाउन जा सकती है। तो अगर आप ये भी नहीं कर रहे, बल्क में इतना कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे या एआई को यूज करते हुए सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे या किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा और जो कर रहे हैं उनको जनाब पनिश करेगा गूगल। नेक्स्ट जो चीज गूगल ने बताई है वो है साइट रेपुटेशन अब्यूज। जी हाँ, रेप्यूटेड जो साइट्स हैं उनका फ़ायदा उठाना। जी हाँ, जो अक्सर आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाती हैं कि बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर आप आर्टिकल पब्लिश करें अपना। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ये क्या गूगल कहना चाह रहा है। यहाँ पे अगर आप पढ़ भी लेते हैं, साइट रेपुटेशन अब्यूज इज when third party pages are published with little or no first party oversight and involvement, where the purpose is to manipulate search rankings by taking advantage of the first party sites ranking signals। इसके अंदर आ जाती हैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स। तो जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं वो ऑफर करती हैं कि भाई $200 दो और अपना कंटेंट हमारे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाओ। तो इससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है। ऐसे ब्लॉगर्स जो हम पब्लिश करवाते हैं अपनी पोस्ट किसी बड़ी साइट के ऊपर, तो वहाँ बड़ी खिचड़ी सी पकी होती है, वहाँ जो है वो रेसिपीज़ का कंटेंट भी पड़ा हुआ है और जॉब्स का भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह की मिक्स्ड जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनको भी ये वार्निंग है कि वो इसको ठीक करें, अदरवाइज उनकी साइट को भी पनिश किया जाएगा गूगल की तरफ से और हमें तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अब ये जो चक्कर था ना कि बड़ी साइट्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करवाना और वहाँ से बैकलिंक्स वगैरह भी जनरेट होते हैं और हमें ट्रैफिक भी मिलती है, तो ये चक्कर अब खत्म हो चुका है। उन बैकलिंक्स को खत्म कर दें अगर आपने इस टाइप के बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान होगा और जो जिस साइट के ऊपर आपने पब्लिश किया उनको भी नुकसान होगा। यानी बड़ी बड़ी साइट्स वाले पैसे लेते हैं और अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए दूसरों के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, चाहे वो उनकी साइट की नीश से रेलेवेंट हो या ना हो, उनको कोई इससे फायदा पहुंचता हो या ना हो, उनको अपने पैसे चाहिए और उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश करना अपनी साइट के ऊपर। तो ब्लॉगर्स से फायदा उठाते हैं बैकलिंक्स लेने में। जो सिग्नल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये बैकलिंक तो ज़ाहिर नहीं मेंशन करेंगे, इन्होंने उससे सिग्नल का है, तो इसको अब आपने इग्नोर करना है। यानी अपना आर्टिकल सिर्फ बैकलिंक के लिए किसी भी ऐसी इररेलेवेंट साइट के ऊपर पब्लिश आपने नहीं करवाना। एक और जो अपडेट है वो ये है कि माइनर चेंजेस करना है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर और उसको मल्टीपल पोस्ट की शक्ल में पब्लिश करना, ये भी अब गूगल पनिश करेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपकी वेबसाइट हिट हो सकती है इस अपडेट के अंदर। अब वो क्या है, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एपी की साइट देखी थी किसी की, उन्होंने क्या किया हुआ था कि हेडिंग्स बनाई हुई हैं सेम और कंटेंट स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, बस एक छोटा सा पार्ट था आर्टिकल का वो चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह नया कीवर्ड डालते हैं एंड उसको पब्लिश करते हैं। यानी स्ट्रक्चर एक ही है, बस थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन की और आर्टिकल पे आर्टिकल पब्लिश किया। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट हिट हो सकती है इस अपडेट के अंदर। यानी आपने कंप्लीटली एक न्यू आर्टिकल लिखना होता है अगर आप एक न्यू कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। ये नहीं कि पिछले वाले आर्टिकल का स्ट्रक्चर कॉपी किया, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग की और एक नया आर्टिकल बना के पब्लिश कर दिया। ऐसा करेंगे तो गूगल हिट करेगा आपको इस अपडेट के अंदर। तो भाई कंक्लूड करते हैं, गूगल करना क्या चाह रहा है कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये आप इसको कह सकते हैं कि यूजर के लिए कंटेंट को हेल्पफुल बनाना चाह रहा है गूगल। वो ये चाहता है कि भाई जो बंदा क्वेरी करके आ रहा है वो आर्टिकल को पढ़े, उससे हेल्पफुल लगे। और जो स्पैमी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी साइट्स का फ़ायदा लेना और एक्सपायर्ड डोमेन्स का फ़ायदा लेना या गलत फ़ायदा उठाना, इसको गूगल ख़त्म करना चाह रहा है। ये इस अपडेट का मेन मकसद है। और बाकी बल्क में कंटेंट पब्लिश करना, चाहे वो एआई से करें या वैसे ही करें मैनुअली, अगर आप लिखते हैं लेकिन क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बल्क में छापते हैं कंटेंट, तो वो भी वेबसाइट्स इस अपडेट में हिट होंगी। तो 1-1.5 महीने के अंदर जब ये सारी रोल आउट होती है अपडेट, तो आपकी रैंकिंग्स वापस मेंटेन हो जाएंगी और आपको ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिलेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है आपको। अगर इनमें से कोई एक भी आप चीज़ गूगल की वायलेट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ को, तो उसको जल्दी से ठीक करें ताकि इस अपडेट के अंदर आपको फ़ायदा हो बजाय इसके नुकसान हो। तो बस ये था कुछ इस अपडेट के अंदर। अगर आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स देखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं कि कैसे आप ब्लॉग बना के उससे पैसा कमा सकते हैं, तो ये
मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे एक अल्टीमेट वीडियो, इसको आप देख के कंप्लीटली ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं और अपना ब्लॉगिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर हम बात करते रहते हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ और ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।